हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमकॉम फर्स्ट ईयर का। वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेशनल मार्केट एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इज़ द प्लेस वेयर वेल्थ इज ट्रेडेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन कंट्रीज। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन करे या फिर वो आपस में कंट्रीज़ क्या करती है, ट्रेड करे। तो जो भी हमारी मनी मार्केट होती है, जो भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है, उसको कैटेगराइज किया गया है तीन डिफरेंट पार्ट में: मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और इक्विटी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर बोरो कर सकते हैं, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो जनरली 1 ईयर का होता है। उसके बाद आती है हमारी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। उसके बाद आती है हमारी इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होती है? इक्विटी मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे इंटरनेशनल इक्विटी को इशू किया जाता है। तो ये थी हमारी 3 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन मनी एंड कैपिटल मार्केट। हर एक कंट्री की अपनी अपनी मनी मार्केट है, अपनी अपनी कैपिटल मार्केट है, और ये ही मार्केट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है करेंसी को ट्रेड किया जाता है और इक्विटी या शेयर्स में डील किया जाता है। If central bank intervene to support of its currency, it buy the domestic currency in circulation decline, we tend to push up interest rate. Conversely, if it intervene to lower the value of its करेंसी, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो हमारी मनी मार्केट है, जो भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, उसमें हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है? इंटरवीन करती है ताकि अपनी करेंसी को वो सपोर्ट कर सके। क्या करती है? इट बाय द डोमेस्टिक करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जब सर्कुलेशन में से वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को निकाल लेगी, बाय कर लेगी। तो बाय करने से क्या होगा कि उस कंट्री की करेंसी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो क्या होगा कि उस करेंसी की कंट्री की वैल्यू, जो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या फिर सेंट्रल बैंक क्या करती है? अपनी कंट्री की करेंसी को सेल आउट कर देती है सर्कुलेशन में, यानी कि जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसी को ट्रेड किया जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल बैंक क्या करती है? अपनी कंट्री की करेंसी को सेल कर देती है, जिससे क्या होता है कि सर्कुलेशन में जो है फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्लो बढ़ जाता है यानी कि डिमांड कम है और करेंसी ज़्यादा है। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या कि जो वैल्यू है उनकी करेंसी की वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने का मतलब है कि कंट्री में जो भी गुड्स खरीदे जाएंगे उनकी वैल्यू कम होगी। इससे क्या होगा? कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। तो इस तरीके से जो हमारी सेंट्रल बैंक है इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट में इंटरवीन करती है। अब हमें कहा गया कि नेशनल मार्केट किस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का काम करती है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है वो है लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क। ये 3 ऐसे मोस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है जो कि एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ से जो बायर और सेलर है करेंसीज का, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के जो बायर और सेलर है वो यहाँ पे आके अपनी करेंसीज को क्या कर सकते हैं? परचेज और सेल कर सकते हैं। यानी कि द मार्केट ऑफ स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, हांगकांग एंड द बहामेन्स सर्व एज फाइनेंशियल एंटरपोर्ट। ये क्या है? एक फाइनेंशियल इंटरपोर्ट की तरह काम करते हैं। फाइनेंशियल इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये जो प्लेस है, वो एक फाइनेंशियल सेंटर की तरह काम करते हैं जहाँ पे फॉरेन ट्रेडर डील विद ईच अदर, जहाँ पे जो फॉरेन ट्रेडर है वो आपस में क्या करते हैं? डीलिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में। क्या ये जो सेंटर हम बात कर रहे हैं, जो भी बहामेन्स है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, सिंगापुर है, हांगकांग है, क्या ये खरीदते या बेचते हैं? नहीं। जिन भी लोगों को, जिन भी बायर्स को या सेलर को करेंसी की नीड होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनको प्रोवाइड करते हैं एज ए इंटरमीडिएटर। ये क्या करते हैं? काम करते हैं एज अ ब्रोकर, सप्लायर काम करते हैं। यानी कि देयर मार्केट सर्व एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर एंड दे आर नॉन रेसिडेंट सप्लायर ऑफ फंड्स एंड नॉन रेसिडेंट यूज़र ऑफ फंड। या ना तो इनको उन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है
ना ही ये उन कंट्री की करेंसीज को यूज़ करते हैं, ना ही सप्लाई करते हैं, बल्कि ये लिंक प्रोवाइड करते हैं बायर और सेलर के बीच में। तो ये टॉपिक यहीं तक था, नेशनल मार्केट एज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की किस तरीके से हमारी जो नेशन की मार्केट है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का काम करती है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको टॉपिक समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।